Hello students, how are you? I hope you are good बच्चों. So today we are going to start a new chapter which name is a deceptive ascetic. Means होता है बच्चों एक धोखेबाज और फ्रॉड, आप तपस्वी बोल सकते हो उसको. So let's begin with introduction. The story talks about a character who is different outside and on the inside too. What would you say about such a character? So इस स्टोरी के अंदर बच्चों इस ऐसे करेक्टर की बात की गई है जो अंदर से और बाहर से बिल्कुल अलग है, दिखता कुछ और है और अंदर से कुछ और ही है. तो ऐसे करेक्टर के बारे में आप क्या सोचते हो और क्या कहना चाहोगे? तो पहले हम स्टोरी पढ़ते हैं, उससे रिलेट आप करते हुए बता सकते हो. Once an ascetic lives on the bank of river Ganga. He had a hermitage in which he lived with his disciples. In reality, the ascetic was a fraud and a cheat. He used to make money by making false tales and blackmailing rich men and wealthy merchants. Every one of them so scared of him that they never protested. So एक बार की बात है बच्चों, एक यहाँ पर तपस्वी रहता था बैंक ऑफ रिवर गंगा के साथ में. तो वहाँ पर बच्चों वो अपनी तपस्या करता रहता था, कुछ रूल्स भी फॉलो करता था और उसके और जो काफ़ी फ्रॉड और चीट थे वहाँ पर, तो रियलिटी में वो जैसा था ना तो वैसा वो चीट और फ्रॉड अंदर से था, लेकिन बाहर वो ऐसे दिखाता था बच्चों जैसे वो बिल्कुल तपस्वी और सब चीज़ें अच्छी ही करता है. तो इस तरह से वहाँ पे जो रहते थे उसके साथ लोग वो जानते तो थे लेकिन उसकी आवाज़ नहीं उठाते थे, मीन्स उसके अगेंस्ट कुछ नहीं बोलते थे. एंड ही यूज टू मेक मनी, और हमेशा बस पैसे बनाना, झूठी स्टोरी सुनाना, ब्लैकमेलिंग रिच मैन एंड वेल्दी मर्चेंट्स को ब्लैकमेल करता रहता था, उनके पैसे ऐंठता रहता था, ये उसका काम था. और सब उससे डरते थे क्योंकि उनको पता था कि ये हम अगर इसको सच भी बताएंगे तो कोई हम पर विश्वास नहीं करेगा. All the disciples knew their teachers, but they never spoke a word against him. Instead, they helped their teachers in his evil works. The ascetic had also vowed never to speak. His disciples used to talk for him. अब जो भी बच्चों उसके disciples थे, मतलब उसके जो शिष्य थे, वो जानते थे अपने टीचर के बारे में कि हमारा टीचर असल में है कैसा, लेकिन उसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं बोलते थे. इवन वो टीचर की हेल्प ही कराते थे उनके एविल वर्क्स में, वो जानते हुए भी उनके हर चीज़ में उनका साथ देने लग जाते थे और वो पीछे से तो बात बनाते थे लेकिन आगे से कुछ नहीं बोलते थे. One fine day, the ascetic went to a rich merchant's house. The merchant was a devotee of the ascetic. He was not aware of the ascetic's fraudulent ways. एक बार क्या होता है बच्चों, उस तपस्वी को एक रिच मर्चेंट अपने घर में बुलाता है. देन वो मर्चेंट को पता ही नहीं था उसके बारे में कि वो कैसा है, उसका नेचर कैसा है, उसको पता नहीं था कि वो फ्रॉड भी है, चीटर भी है, इस चीज़ के लिए वो अवेयर नहीं था. When the ascetic was having a delicious lunch at the rich merchant's house, the merchant's daughters came to serve water. She was young and fair. Her beautiful eyes, glowing sinks, and long black lustrous hairs made him think up a plan to possess her. देन बच्चों अब वो जो एसिडिक था उसको खाना खा रहा था, लंच कर रहा था, काफ़ी डिलीशियस लंच उसको मिल रहा था जो रिच मर्चेंट के घर पर वो खा रहा था, उन्होंने पर सर्व किया था. तो सर्व करते टाइम ही मर्चेंट की जो डॉटर होती है, उनकी बेटी, वो आ जाती है पानी सर्व करने के लिए. वो यंग थी, फेयर थी, उसकी काफ़ी ब्यूटीफुल आईज थी, ग्लोइंग स्किन एंड लॉन्ग ब्लैक लस्टर्स हेयर्स भी थे. और इन सबको देखकर उसको तपस्वी को सोचने पर मजबूर हो गया कि मैं इसको किस तरह से हासिल कर सकता हूँ. A few moments later, the ascetic got up in the excitement and said to the rich merchant, "May God protect you, my son, for misfortune has come upon you." और कुछ टाइम के बाद ही जो एसेटिक था बच्चा वो उठा एक्साइटमेंट के साथ और सीधा रिच मर्चेंट को बोलने लगा क्योंकि उसने अब तरकीब सोच ली थी. देन वो बोलता है कि गॉड तुम्हें प्रोटेक्ट करे माय सन, क्योंकि मिसफॉर्चून हैज कम अपॉन यू. Then he began crying and sobbing a lot. He again cried out aloud, "Oh, what will happen now? What had fate awaits you?" Then वो रोने लग जाता है बच्चों, बहुत जोर से रोता है, सॉबिंग करता है और ऐसे रोते हुए और बोलता है पता नहीं अब क्या होगा तुम्हारे साथ, बहुत बुरा वक्त तुम्हारा आ रहा है. इस तरह से उसको करने लग जाता है रिच मर्चेंट को. The rich merchant was very surprised that the ascetic who had taken a vow never to speak was speaking. Shock and fear enveloped the rich merchant's heart listening the ascetic. He fell down at the ascetic's feet and said, "Oh, learned sir, you have spoken after so many years. But why you broke your vow? Please tell me, why have you done so? But misfortunes are you talking about?" देन रिच मर्चेंट काफ़ी सरप्राइज हो जाता है एसेटिक की बातें सुनकर, क्योंकि उसको लगता था ये तो बोलते ही नहीं थे और आज इतना बोल रहे हैं. काफ़ी शौक हो जाता है, डर भी जाता है रिच मर्चेंट और पूछने लग जाता है कि आप बताइए. उनके पैर छूकर बोलता है कि सर आप मुझे बता दीजिए कि क्या ऐसी चीज़ें होने वाली हैं, क्या घटित होने वाला है, क्या मिसफॉर्चून आने वाला है मेरी लाइफ में. द एसेटिक बिगेन शेडिंग कोपोशियस टीयर्स
and said, "Oh my son, your daughter is very beautiful, but this beauty hides beneath her appearance the omen of ill luck. She is extremely unlucky for you. The day you get her married to anyone, the whole family will be ruined, and your family members will face numerous sufferings. Your business will be ruined, and many such misfortunes will befall you." देन असेंडिंग बोलना शुरू करता है और अपने क्रोकोडाइल वाले टीयर, बच्चों कॉपिशियस टीयर्स, झूठे आंसू निकालकर बोलता है, "ओ माय डियर सन, तुम्हारी डॉटर जो है वो बहुत सुंदर है, लेकिन इसकी सुंदरता ही तुम्हारे लिए अभिशाप बन जाएगी, तुम्हारे लिए इल लक लेकर आने वाली है, और ये एक्सट्रीमली अनलकी होगी आपके लिए। जिससे भी इसकी शादी होगी उसके बाद इसकी तुम्हारी पूरी फैमिली रुइंड हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, पूरी फैमिली के लिए वो अभिशाप बन जाएगा। तो इसकी शादी के बाद ये रुइंड होने वाला है और मिसफॉर्चून तुम्हारा आने वाला है। देन फैकोपीडिया के अंदर देखते हैं बच्चों, एंड काइंडनेस इंक्रीज आवर एनर्जी लेवल्स एंड कॉन्फिडेंस। The merchant's daughters, who was standing there, were shocked and frightened to hear this. The rich merchant looked at his frightened daughter. Then he turned to the ascetic and said, "Sir, how can I stop this from happening? Is there any way to avoid all this?" देन मर्चेंट की डॉटर बच्चों सारी बातें सुन रही थी, वो वहीं पर खड़ी थी, वो भी काफी शॉक थी और डरी हुई भी थी सब सुनकर। रिच मर्चेंट अपनी बेटी को देखता है कि कैसे उसकी बेटी डरी हुई है इन सब बातों को देखकर। देन वो देखते हुए एसेटिक की तरफ पूछने लग जाता है, "सर, हम इसको कैसे रोक सकते हैं? जो मिस हैपनिंग हो सकती है या मेरा इल या मिस फॉर्चून आ सकता है मेरी लाइफ में, तो मैं इसको कैसे हटा सकता हूँ ताकि ये मेरी लाइफ में आए नहीं, कैसे अवॉइड करें हम इनको?" The ascetic was waiting for the rich merchants to ask exactly the same question. The ascetic replied, "You must shut your daughter in a trunk and set it afloat down the streams on the river Ganga. Do not forget to place a burning lamp on the trunk." देन एसेटिक ने कुछ सोचा और वो चाहता ही था कि ऐसा कुछ क्वेश्चन एग्जैक्टली उससे पूछे, फिर वो आंसर दे। देन एसेटिक रिप्लाई करता है कि हाँ, तुम्हें क्या करना चाहिए, यू मस्ट शट योर डॉटर इन ए ट्रंक, एक ट्रंक में अपनी बेटी को बंद कर देना चाहिए और बहते पानी में छोड़ देना चाहिए, रिवर गंगा में, और वहां पर एक आपने प्लेस बर्निंग लैम्प जरूर लगाना है ट्रंक में, ट्रंक के ऊपर एक बर्निंग लैंप लगाते हुए और इसको छोड़ दो। देन द एसेटिक टुक हिज लीव एंड रिटर्न टू हिज हेरिमिटेज। ही न्यू इन हिज एविल हार्ट दैट ही हैड स्केयर्ड द रिच मर्चेंट. He knew that the merchant was blind devotee of him, who did not know of his fraudulent methods, and he was sure to follow the ascetic words. अब बच्चों ये सारी बातें एसेटिक की सुन ली। देन वो काफी विश्वास करता था, उसका अंधभक्त हो चुका था कि जैसा वो बोलेंगे वैसे ही वो करने को रेडी भी हो गया था। आफ्टर द एसेटिक हैड लेफ्ट, द रिच मर्चेंट्स बिकेम थॉटफुल. As he lay in his bed that night, the ascetic's warnings kept ringing in his head again and again. At last he could not take the tensions and foreholdings any longer, so he decided to follow the ascetic advice. Then वो पूरी रात बच्चों सोचता रहा, उसके दिमाग में वही बात चल रही थी, वही बातें चल रही थी कि कैसे मुझे एसेटिक ने बोला है, मुझे कैसे अपने मिसफॉर्चून को हटाना पड़ेगा, कैसे मैं अपनी टेंशन को खत्म कर सकता हूँ। तो उसने डिसाइड किया कि जैसा मुझे एसेटिक ने बताया है, एडवाइस दी है, मैं उसको फॉलो करूंगा। ब्रेन गेम के अंदर बच्चों, ब्रेन गेम में फॉर व्हाट रीजंस डिड द एसेटिक सजेस्ट टू पुट अ लाइटेड लैम्प्स ऑन द ट्रंक। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है बच्चों? सो नेक्स्ट मॉर्निंग द रिच मर्चेंट शट हिज डॉटर्स इन अ ट्रंक. ही पुट अ लाइटेड लैम्प ऑन द ट्रंक, then set the trunk afloat down the streams of the river Ganga. So जैसा जैसा बोला था उसने वही किया। रिच मर्चेंट ने अपनी डॉटर को ट्रंक में बंद किया, एक लाइटेड लैम्प उसके ऊपर रख दिया और उसको गंगा रिवर में फ्लोट करने के लिए छोड़ दिया। Meanwhile, the ascetic had asked his disciples to keep an eye for any trunks with lighted lamp and then came floating down the stream. He had asked them to get the trunk with the lighted lamp to the bank of the river as soon as they spotted it. और तभी की तभी बच्चों एसेटिक ने तो छोड़े हुए थे अपने जो शिष्य थे ना, जो उसके एसेटिक्स थे, डिसिपल्स थे, उनको छोड़ा हुआ था कि कोई भी गंगा में ट्रंक ऐसा आए जिसके ऊपर लाइटेड लैंप रखा हो और फ्लोट करता आ रहा हो स्ट्रीम में, तो उसको तुम्हें ले लेना है। सो मीनवाइल पर बच्चे जो एसेटिक था उसने पहले ही अपने शिष्यों को, डिसिपल्स को बोला हुआ था कि अपनी आंखें उस ट्रंक पर रखना है जिसमें एक लाइटेड लैंप होगा जो फ्लोट करता आ रहा होगा स्ट्रीम पर। उस लैंप को और उस ट्रंक को आगे नहीं जाने देना, उसको पकड़ लेना है। When the rich merchants had set the trunk afloat and left, a prince came to the banks of the river Ganga. When he saw a trunk with a lighted lamp in it and floating down the river, he became very curious.
He asked his royal servants to jump into the rivers and bring the trunk to the bank. In a few moments, the trunk was on the dry land. The prince took the lighted up and lamp the place it on the ground. Then he lifted the lid on the trunks and oh, he saw the most beautiful young maidens he had ever set his eyes on. He fell in love with her at the very first sight he decided to make. Then बच्चों वहाँ पर जो रिच मर्चेंट था उसने ट्रंक को फ्लोट करने के लिए छोड़ दिया था. देन वहाँ पर तभी की तभी वो मर्चेंट ने जैसे छोड़ा उसके बाद ही प्रिंस वहाँ पर आ जाता है. बैंक ऑफ रिवर्स के पास में मतलब नदी गंगा के किनारे आ जाता है. देन वो उस ट्रंक को देख लेता है जिसके ऊपर लैंप रखा हुआ था और तो वो अपने वहाँ पर जो भी उसके बच्चों साथ में होते हैं मंत्री वगैरह उनको आदेश देता है कि उस ट्रंक को लेकर आओ. तो वो लेकर आते हैं और ट्रंक को ओपन करते तो उसके अंदर तो बहुत ब्यूटीफुल सी एक गर्ल बैठी हुई थी, मैडम बैठी हुई थी और उसको पहली बार में उससे प्यार हो जाता है. देन वो उससे डिसाइड करता है क्या करने का. देखते हैं बच्चों चैप्टर में आगे. Her his wife he married in a nearby temple. Then he asked her how she had come to be locked in the trunk. The young bride told her husband all about the ascetic advice and how her father had obeyed him. Then वो अपनी वाइफ बनाने की उनको सोचता है और उससे शादी कर लेता है एक नियर बाई टेम्पल में जाकर. जब उसकी वाइफ बन जाती है तो उसके बारे में वो पूछने लग जाता है तो ट्रंक में कैसे बनती, किसने तुम्हें लॉक किया था. तब उसने सारी एसेटिक की जो एडवाइस दी गई थी उसके फादर को वो सब बताता है और फादर ने उन सबको ओबे किया था. On hearing this, the prince was amazed but guessed the ascetic's intentions. He asked his servants to go to the nearby forest and capture a huge gorilla. The royal servants obeyed the prince's command. In a few hours, they returned with a fierce-looking gorilla. The prince and the royal servants forced the gorilla shut into the trunk. The prince placed the lighted lamp back on the trunk and let it float downstream the river. अब ये बातें सुनकर बच्चों जो प्रिंस था ना वो काफ़ी हैरान हो गया, ऐसे कैसे कर सकता है. तो एसेटिक की वो इंटेंशन को जान चुका था तो उसने क्या किया बच्चों, फॉरेस्ट एक गोरिल्ला को मंगाया और गोरिल्ला को वैसे ही ट्रंक में पैक कर दिया जैसे उस गर्ल को किया था और सेम पैक करने के बाद वैसे ही लैंप रख दिया उसके ऊपर और उसको फ्लोट करने के लिए डाउनस्ट्रीम में छोड़ दिया, रिवर में छोड़ दिया. इंटरलिंक के अंदर बच्चों what poetry of science is appointed and the trunk of the it float. Then उसके बाद क्या स्टोरी आगे चलती है बच्चों. The ascetic disciples were waiting anxiously for such a trunk. When they spotted it, they jumped into the river and brought the trunk ashore. They took the trunks to their teacher's heritage. When the ascetic saw the trunk, he could barely contain his happiness. He is so sure that the trunk contains the rich merchant's beautiful daughter. He was eager to see her and marry her at once, but he decided to be patient till dark. That night, when all his disciples had gone to bed, the ascetic opened the trunk with trembling hands. But to his amazement, the trunk contained no beautiful maiden. Instead, a huge, dark and fierce gorilla leapt out of the trunk. The angry gorilla jumped out the ascetics and started biting him. The ascetic was taken by surprise, so he could not do anything to protect himself. The gorilla kept beating and ascetic finally making him unconscious. The ascetic was half dead. अब बच्चों जो एसिटिक था ना उसको मिल गया था वो ट्रंक और उसको ट्रंक लेकर आए तो काफ़ी खुश हो गया था. वाह, इस ट्रंक के अंदर तो जैसे जैसे मैंने बताया था ना ये तो यहाँ पर मर्चेंट की डॉटर ही है, जो ब्यूटीफुल डॉटर है वो इसके अंदर मिलने वाली है. और उसको रख देता है अपने रूम के अंदर और सोचता है कि नहीं अभी मैं रात को खोलने वाला हूँ, फिर मैं इससे शादी करूँगा और इसको अपने पास में ही रखूँगा. तो जैसे ही वो बच्चों ट्रंक को खोलता है रात में तो उसको क्या नज़र आता है, अमेज हो जाता है. यहाँ पर तो एक बड़ा सा जहरीला गोरिल्ला था बच्चों और वो बड़ा गुस्से में आ जाता है और उसको काट लेता है और इस तरह से वो काफ़ी कॉन्शियस हो जाता है और हाफ डेड भी हो जाता है. A little while later, the gorillas got tired. He ran out of the hermitage and went away into a nearby woods. The ascetic did not die, but the gorillas attacked had damaged his face. His eyes, hands and feet were severely bitten, could not function as before. और कुछ टाइम के बाद ही अब गोरिल्ला तो बच्चों काफ़ी टायर्ड हो चुका था और वो भाग जाता है अपने उस हेरिटेज को छोड़कर, जो वहाँ पर बच्चों आश्रम में था उसको छोड़कर अपने जंगल में निकल जाता है. और गोरिल्ला का जो अटैक था वो काफ़ी डैमेज था और उसकी जो आईज थी, हैंड्स, फीट यहाँ प्रॉपर तरीके से ऐसा फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पा रहे थे. कहने का मतलब बच्चों ये है
और कुछ टाइम के बाद ही बच्चों जो गोरिल्ला गॉट टायर्ड और वो भाग जाता है, हर्मिटेज से बाहर निकल जाता है और नियर बाय वुड्स में चला जाता है, जंगल में चला जाता है। एसिटिक अब मरा तो नहीं था, लेकिन गोरिल्ला के अटैक्स से उसके काफ़ी फेस, आईज, फीट सब डैमेज हो चुके थे काटने से, और वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन भी नहीं कर पा रहे थे। Those people who try to cheat other through deceptions and wrong methods suffer in the same way as the ascetic। तो जो लोग बच्चों दूसरों के साथ चीट करते हैं, धोखा करते हैं, गलत तरीके से उनका जो पैसे होते हैं उनको लेने की कोशिश करते हैं, दूसरे को फेथ को हमेशा, दूसरों के फेथ को और दूसरे के ट्रुथ को जो विश्वास करते हैं उनको तोड़ते हैं, तो उनका लास्ट में बच्चों यही हाल होता है। तो इस स्टोरी का यहीं पर एंड होता है बच्चों, और वैल्यू कनेक्ट के अंदर देख लेते हैं, वॉज द पनिशमेंट राइट फॉर द एसिटिक, गिव योर व्यूज। तो तुम्हारे व्यूज के अकॉर्डिंग बच्चों जो एसिटिक को पनिशमेंट मिली वो क्या सही थी? वर्ड फाइंडर के अंदर चेक करते हैं बच्चों वर्ड्स। यहाँ पर एसिटिक मीन्स होता है अवॉइडिंग फिजिकल कंफर्ट्स एंड लिविंग अ सिंपल लाइफ ऑफन फॉर रिलीजियस रीजन। Hermitage means होता है place where the religious persons live on their own and away from the rest of society. Vowed means swear and devotee and enthusiastic flower. And fraudulent means dishonest. Lustrous means shining. Enveloped, surrounded completely. Copious in large amounts. Afloat, floating in water, not sinking. Forebodings are feelings that something bad will happen. Trunk means storage box, and maidens an unmarried girl or young girls, and fires means होता है cruel। एक्सरसाइज के अंदर देख लेते हैं बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर, द एसिटिक्स लिव्ड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। द डैश वॉज द डिवोटी ऑफ द एसिटिक। द एसिटिक्स वांटेड द यंग ब्यूटीफुल डैश द पॉजेज हर डैश enveloped the rich merchants hearts listening the ascetic a huge dark and fierce dash leapt out of the trunk। मेक सेंटेंस करेंगे बच्चों विद द हेल्प ऑफ दीज वर्ड्स लाइक चार्म, मिसफॉर्चून, शेडिंग, फ्राइटेंड, रॉयल। यस, दिस इज द चार्म। तो चार्म के अकॉर्डिंग बच्चों मीन्स जो चीज़ें बहुत चार्म होती हैं, चमकीली होती हैं, हमें लुभाती है हमारी आंखों को, उसी को चार्म बोलते हैं। यस, दिस रिंग लुक लाइक अ चार्म। लाइक स्टेट ट्रू और फॉल्स में जाएंगे बच्चे फॉलोइंग स्टेटमेंट के अंदर, द एसिटिक वॉज अ फ्रॉड एंड अ चीट। सो इज इट ट्रू और फॉल्स? यस, दिस इज ट्रू। The merchant was aware of the ascetic fraudulent ways. The rich merchant shut his daughter in a trunk. The prince married the young maiden in a nearby temple. The ascetic died after the gorilla's attack. Next है बच्चों, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस में चलते हैं। How was the ascetic in reality? Reality में वो कैसा था? अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। मीन्स वो फ्रॉड था, चीटर था और दूसरों के साथ धोखा करता था। How was the merchant's daughter? What did the merchants do to follow the ascetic advice? What happened when the prince opened the trunk? What did the gorillas do with the ascetic? Enrich your skills की तरफ देखते हैं बच्चों। Short-tempered and well-behaved are compound adjectives. Make similar adjectives from the following words and use them in sentences. जैसे बच्चों short-tempered या फिर well-behaved, ये compound adjectives हैं। तो सेम ऐसे ही आपको similar adjectives find out करने हैं और लिखने हैं। Brand के लिए old, for, cold, open और green के लिए। लॉन्ग, माउथ, वेल और ब्राइटली। नेक्स्ट है बच्चों, राइट द कंपाउंड एडजेक्टिव्स फॉर द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पर आपको कंपाउंड एडजेक्टिव्स राइट डाउन करने हैं। अ मैन हु हैज गॉट वाइट टीथ, जो मैन बच्चों जिसके वाइट टीथ होते हैं उसको क्या बोल सकते हो आप? अ ट्रेन विच मूव स्लोली, अगर ट्रेन कोई है और वो स्लोली चलती है। माउंटेन कवर्ड विद स्नो, अ चाइल्ड हु बिहेव्स वेल, an innovative plan to save money, a person with sharp mind, a story that never ends। तो फर्स्ट का आंसर है बच्चों a man जिसके पास वाइट टीथ होते हैं, मतलब उसकी ड्रेजलिंग स्माइल होती है, प्रिटी स्माइल होती है, ब्राइट स्माइल भी आप बोल सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों ग्रामर मॉडल्स की तरफ। सो मॉडल्स आर अ टाइप ऑफ ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब्स दैट आर यूज्ड टू एक्सप्रेस एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, परमिशन और ऑब्लिगेशन को शो करते हैं। मॉडल्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज बच्चों, प्योर मॉडल्स और सेमी मॉडल्स। सो प्योर मॉडल्स कौन से होते हैं बच्चों? कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, विल, वुड, मस्ट। एंड सेमी मॉडल्स होते हैं डेयर, नीड, ought to, used to, has to और have to। So the usage of these models is governed by the sense which the speaker wants to convey and the circumstances in which the verb is used. There is a very fine difference on the meaning of some models, so different verbs can be used in the same situation. Complete the blanks with suitable form of models को complete करते हैं। Like यहाँ पर why dash I care about your problem? Why should I care about your problem? We dash go out
to that new Italian restaurant tonight. Dash I come with you? Dash you help me with the housework please? You dash not lose any more weight, you are already slim. We dash make the first move. He dash have watered the plants as it's going to rain again. रीड एंड लर्न के अंदर बच्चों मॉडल वर्ब्स दी गई हैं और साथ में इनके फंक्शंस भी दिए गए हैं. लाइक यहाँ पर मस्ट का यूज किया जाता है स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, लॉजिकल कंक्लूजन और सर्टेनिटी के लिए. मस्ट नॉट का यूज होता है बच्चों प्रोहाइबिशन के लिए, जब हम किसी काम को मना करते हैं. कैन का यूज किया जाता है बच्चों एबिलिटी, परमिशन और पॉसिबिलिटी के लिए. कुड, एबिलिटी इन द पास्ट, पोलाइट परमिशन एंड पॉसिबिलिटी. मे, परमिशन, पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी. माइट, पोलाइट परमिशन, पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी. नीड नॉट, lack of necessity, absence of obligation, should or ought to, 50% of obligation. advice, logical conclusion के लिए यूज किया जाता है and had better, advice के लिए यूज करते हैं. नेक्स्ट है बच्चों identify the model in the following sentences and also write their purpose भी लिखना है आपको. like she must be over 90 years old. so मॉडल कहाँ है बच्चों, यहाँ पर मॉडल मिला है हमें must, तो हमें मिल गया. देन आपको राइट भी करना है उनका पर्पस क्या है. तो पर्पस है शी मस्ट बी ओवर 90 ईयर्स ओल्ड का मतलब है बच्चों यहाँ पर 90 ईयर्स से ओल्ड पक्का वो होंगी ही, जैसे हम ऐसे बोलते हैं तो इस तरह से. आई कैन लैंड यू माई कार टिल टुमारो. इट मे रेन टुडे. Could we visit grandma at the weekend? I must go to the supermarket today. I need not go to the supermarket. We are going to the restaurant tonight. You ought to drive carefully in bad weather. Would you shut the door please? You ought to switch off the light when you leave the room. Writing skills की तरफ देखते हैं बच्चों. Imagine yourself as merchant's daughters and write a diary entry about the incidents that took place at merchant's house, how it affected the girl's life. तो वैसे ही आपको बच्चों अपनी डायरी में लिखना है जो आपने स्टोरी पढ़ी है मर्चेंट की लाइफ को देखकर, मर्चेंट की डॉटर को देखकर, तो उसी स्टोरी के रिगार्डिंग आप क्या सोचते हैं. तो ऐसा ही अगर मर्चेंट का घर है, आप अफेक्ट करते हैं आपकी गर्ल्स को, तो कैसे आप फील करेंगे, वो सब चीज़ें आपने राइटिंग में लिखनी है इस पोर्शन के अंदर. नेक्स्ट है बच्चों स्पीकिंग पोर्शन. नरेट एनी अदर स्टोरी रिलेटेड टू एन एस्थेटिक बिफोर द क्लास. कोई भी रिलेट करती हुई स्टोरी आप क्लास में बोलेंगे स्पीकिंग में. रियल लाइफ कनेक्ट के अंदर बच्चों व्हाई डू द बिग एंड हैवी शिप सेल्स ऑन वाटर डू नॉट सिंक डिस्पाइट हैविंग एन आयरन और वुडन बॉडी. तो यहाँ पर बच्चों आपको बताना हैवी शिप्स होती हैं तो वो डूबती क्यों नहीं है, क्या रीजन है, तो इसको एक्सप्लेन करना है. एक्टिविटी, select a group of acting talents from the class and enact a scenes from the story. Keep it in mind to say a dialogue accurately and with right expressions के साथ बताना है. तो यहीं पर बच्चों चैप्टर फिनिश होता है. चैप्टर को पढ़ना है, रीड आउट करना है और कंप्लीट करते हुए इसकी एक्सरसाइज जो है बच्चों चैप्टर से रिलेटेड यू हैव टू कंप्लीट इट बाय योरसेल्फ.